है बेटा, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। तेरा जो मन करे तो वो करेगी। अगर तुझे लगता है कि तू जिंदगी को माफ़ करेगी तो कर दे, और अगर तुझे लगता है कि तू जिंदगी को माफ़ नहीं करेगी तो मत करना। उसे भी उसकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा, जो सही कह रही है। तुम्हें जो मर्जी तुम वो करोगी, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करना। हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। और वैसे भी जंकुक ने जो किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन थी बेटा, तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। तुमने 6 महीने में बहुत टॉर्चर सहा है और हमें कभी बना भी नहीं लगने दिया कि जंकुक तुमसे इतना बुरा बर्ताव करता था। क्यों नहीं बताया थे तुमने? अगर बता दिया होता तो हम बहुत पहले उसे सुधार सकते थे, उसे उसकी की सज़ा को पहले दे सकते थे। सही कहा तुमने। मैं वो थे जो एक छोटी से छोटी बात को लेकर हर्ट हो जाती थी। अगर उसे कोई कुछ कहता तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी। उसके साथ इन 6 महीनों में इतना कुछ हुआ है, पर उसने हमें से किसी को भी कुछ नहीं बताया। हाँ, कैसे बताती वो? हमारी थी तो बड़ी होती थी, खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना जानती है। वही कोशिश करी होगी। मानती हूँ नैन्सी, कितनी बड़ी होगी है वो, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना चाहती है। हमें तो बता सकती थी ना, हम उसकी पढ़ाई तो मेहनत बनी है। तो जब मॉम कहती थी ना कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तुझे तेरी माँ जैसा ध्यान रखती हूँ, तेरा ख्याल रखती हूँ, तो इस माँ को तो बता सकती थी। लेकिन कोई नहीं, अब सब कुछ तेरे ऊपर है। तू जो डिसीजन लेगी हम सब उसमें खुश हैं, उसमें भागी है। हाँ अरे तू बता, तू क्या चाहती है? तू जो चाहे वही होगा। अगर तू चाहती है कि तू जंकू के साथ नहीं रहेगी तो ज़रूरत नहीं, मैं तुम दोनों का डिवोर्स का इंतज़ाम करूँगा। बता। नहीं डैड, मुझे रहना है जंकू के साथ। मुझे पता है कि मैंने अभी उससे बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर मैं रहना चाहती हूँ जंकू के साथ। मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ। और हम तो यही चाहते थे ना कि जंकू कन्फेस करे कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, और उसने कर दिया। वो मुझसे प्यार करता है तो मैं उसे एक मौका तो दे ही सकती हूँ ना मॉम डैड। हाँ, पर ये सच है कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। इसके लिए इन 6 महीनों में मुझे जितना दुख हुआ है, मैं उसके लिए जिस तरह से तरसी हूँ उसे भी उस तरह से ही कर पाना चाहती हूँ। उसे भी तो ये पता चलना चाहिए ना, जब प्यार करने वाला खुद आपसे प्यार ना करे, आपको इग्नोर करे तो कैसा लगता है। मैं बस उसे ये फील करवाना चाहती हूँ, पर मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ। मुझे रहना है, मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ। हाँ मैं समझ गया तो क्या कहना चाहती है। ठीक है, कर ले। और अंकल भी तो तेरे साथ है ही, मैं और जिमिन भी हर हाल में तेरे साथ है, ठीक है। और अगर कोई भी ज़रूरत पड़े ना तो याद कर लेना, तेरा ही दोस्त आ जाएगा। लेकिन हाँ यार, तेरे हस्बैंड मतलब बंदा ताकतवर तो बहुत है, मुझे इस कदर धोया है उसने, क्या बताऊँ। सॉरी बेटा, मेरी बेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल वो गुस्से में उसे कुछ इसका होश नहीं रहता है, क्या करता है क्या बोलता है, इसीलिए उसकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, और मैं भी अपने बेटे की ओर से और उसके बिहेवियर के लिए तुमसे डायरेक्ट आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं आंटी, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। ये तो बस हमारा बहन का एक पार्ट था, हमें अच्छे से पता था कि मतलब जीवन में बताया था मुझे कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने उसे मारने के लिए ललकारा था तो इसलिए मारा मुझे। सो प्लीज़ आप लोग माफ़ी मत मांगिए। हमने तो बस अपने बहन को फुल प्रूफ करने के लिए उसे थोड़ा उकसाया था, गलती हमारी है। आप लोग माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। आर्यन, जिन सुबह बिल्कुल सही कह रहा है, ये प्लान का एक पार्ट था, और तुम लोग प्लीज़ माफ़ी मत मांगो। जैसे तुम लोगों ने गलती की है वैसे गलती हमने भी की है। तुमने जंगू के खिलाफ जाकर किसी शादी करवाई थी, और मैं अपनी बेटी की जिद में उसके लिए सब कुछ करने के लिए राजी था। ये तुम्हें पता था ना। जी मैं बिल्कुल सही कहा, प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। और अभी
तो ये जो चाहती है मुझे लगता है वो करने देना बेटर रहेगा। ये जब चाहती है कि वो जंगल को एक मौका दी, तो हमें भी उनके रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। हाँ सही कहा, अभी डिसीजन इन दोनों का है। अभी तो जब चाहती है कि वो जंगल को एक मौका दे तो दे। मुझे और आनंद को भी इस बात को लेकर कोई एतराज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अभी हम लोगों को चलना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है। वैसे दे बेटा, तुम क्या अभी हमारे साथ जाओगी? नहीं पापा, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं कल सुबह जाऊंगी घर। जंकु जब ऑफिस चला जाएगा उसके बाद मैं घर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से आ जाना और तू अपना ध्यान रखना। अभी हम चलते हैं। चलिए यार, चलो जी, तो बेटा ध्यान रखना अपना, बाय। और कल जल्दी वापस आ जाना। हाँ मैं ध्यान रखूँगी, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, बाय। देख अच्छा मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? मतलब मेरा काम तो लगेगा, तुम हम फिर मिलते हैं, बाय। अच्छा ठीक है, सुन, एक काम करना, तुम कल 10 बजे जीवन को लेकर जनरेशन चले जाना। मुझे तुम दोनों के साथ कुछ प्लानिंग करनी है। हाँ ठीक है, मैं जिम को आ जाऊँगा, पर कौन सी प्लानिंग थी? थोड़ी देर पहले कहा ना कि जंको को भी मैं एहसास दिलाऊंगी कि 6 महीनों में मैंने जो फील किया है। ओह ओके बेस्टी, में आ जाऊँगा, टेंशन मत ले। पर अभी मैं जाता हूँ, बहुत रात हो गया है, वरना और देर से जाऊँगा तो मम्मी मारेगी। बाय बाय अंकल आंटी। बाय, और ध्यान से जाना, और कल टाइम पे जिम को लेकर आ जाना। हाँ मैं कल टाइम पे ही जिम को लेकर आ जाऊँगा, तो भी चले जाना, ठीक है? बाय। तो बेटा तू एक बार और सोच ले, क्या तू सच में जिनको कोई मौका देना चाहती है इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ दे बेटा, तुझे तो पता ही है ना कि जंगू ने इन 6 महीनों के साथ क्या किया है। उसे तुझे कितना टॉर्चर किया उसने, फिर भी मतलब हम तुझे मना नहीं कर रहे, पर तूने सोच समझ के मतलब ये डिसीजन नहीं है ना। मॉम डैड मुझे पता है आप लोग किस लिए इतना ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, तो प्लीज़ टेंशन मत करो। और मैंने जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया है, आप लोग टेंशन मत लो। और ये बात सच है कि जंकुक ने मुझे टॉर्चर किया था, हर्ट किया था, पर बाद में वो मेरी केयर भी करता था। हाँ बस उसे ये समझने की देर होगी कि वो भी मुझसे प्यार करता है। और आज सच में आज अगर हम ये सब कुछ ना करते तो वो शायद कभी कन्फेस करता ही नहीं, इसीलिए। और जब उसने किया है तो उसे एक मौका तो देना चाहिए ना मॉम डैड, और मैं उसे ये एक मौका देना चाहती हूँ। यही फाइनल है, कल मैं उसे घर जा रही हूँ, और उसके बाद क्या क्या करना है वो मैं जिम शो के साथ प्लान कर लूँगी। अभी बहुत रात हो चुका है, आप लोग जाओ, जाके सो जाओ, गुड नाइट। The next day. जंकुक तू कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस जा रहा था। हाँ तो ब्रेकफास्ट करके जा, ब्रेकफास्ट बनाया, आ जा। कहाँ फिर ऑफिस जा। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं खाना, अगर भूख लगी तो बाहर से कुछ खा लूँगा। अब मैं जा रहा हूँ। वैसे डैड आज आप ऑफिस नहीं जाओगे क्या? नहीं मैं जाऊँगा, पर मुझे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आज थोड़ा लेट ऑफिस जाऊँगा, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, बाय। इसके बाद जंगू अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। उसके कुछ ही टाइम बाद जनरेशन आती है। जनरेशन ते को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, फिर वो ते के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। परिणाम जो ऑफिस के लिए चला जाता है। उसके बाद 10 बजे शोभा जी भी आ जाते हैं। हाँ तो आप बोलो, मतलब क्या प्लान करना था? शोभा ने कहा तुम्हें कुछ प्लानिंग करनी है, अभी बताओ क्या मदद कर सकती है हम तुम्हारे? ज़्यादा कुछ नहीं जीवन, बस तुम मुझे सपोर्ट करना, मतलब मेरे यहाँ पे हाँ मेरे यहाँ पे ना, बस इतना करना। कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम मुझे मतलब अब समझा के बोल सकती है? मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मतलब यही होगा कि तुमको 6 महीने में मेरे साथ जो किया मैं उस वही करूँगी, मैं इग्नोर करूँगी उनकी बातों को, हर एक बातों को मैं टाल दूँगी, और तुम दोनों को मैं सपोर्ट करना है। तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुम्हें भी मेरा ही सपोर्ट करना है, मतलब मैं जो कहूँगी वही सही,
तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ तो मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं सपोर्ट करूँगी तुम्हें। और मुझे वैसे पनिशमेंट देना है कि तुम जैसे फूल जैसे लड़की को कितना रुलाया है, अब वो थोड़ा सा रहे तो प्रॉब्लम नहीं, मैं सपोर्ट करूँगी। हाँ मैं भी करूँगा सपोर्ट, मुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या कहना चाहती है, पर मैं इसमें कैसा रोल कर सकता हूँ? तुझे तुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है ब्रो, तुझे बस हर 1-2 दिन में मुझसे मिलने आना है, हम लोग बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और वो भी जंकू के सामने, बस इतना ही। तो ज़्यादा नहीं, आई नो जंकू को जेलस फील करवाना भी तो ज़रूरी है ना, बस इतना ही। ओह अच्छी बात है, हम करेंगे, लेकिन तुम ये मतलब कितने दिन करने वाले हो, कब तक करोगी? देखते हैं कब तक किया जा सकता है। ओके डन, नया शुगर पूरी तरह से तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हेल्प पूरी तरह से करेंगे। वैसे कि अब हमें जाना होगा, मतलब हमें थोड़ा काम है, हम जाते हैं ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय। चलो शुगर, हाँ चलो फिर मिलेंगे, ठीक है बाय। बाय, फिर मिलेंगे। मैं घर आ गया। हाँ अच्छा ठीक है, जा जाके फ्रेश हो ले, फिर मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है मैं फ्रेश होके आता हूँ। क्या है ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तुम वापस आ गई, मतलब तुमने मुझे दोबारा मौका दे दिया, थैंक यू थैंक यू, आई लव यू ते। जंकू छोड़ो छोड़ो, छूना मत, दूर रहो मुझसे तुम। क्या हुआ थे? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया ना, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हें मौका दिया है पर मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया और तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ भी नहीं करूँगी। तुम्हें अपनी गलती की सज़ा तो मिलेगी, तुमने जो सब कुछ मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तो पहले मैं तुम्हें दूँगी, फिर तुम माफ़ करने बाद सोचूंगी। दे दो, तुम्हें जो सज़ा देनी है तो मुझे दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ रहना हमेशा। तुम मुझे जो सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर होगा, बस तुम मुझे दूर मत जाना, इतना चाहता हूँ, बस इतना दे दो, जो सज़ा देनी है जितना सज़ा देना है मुझे दे दो, मैं मना नहीं करूँगा, बस मुझे माफ़ कर दो। हाँ ये सारी बातें बाद में सोचोगे, जाओ ठीक है फ्रेश हो पड़ो, डिनर करना है, जाओ। ओके मैं अभी फिर कहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दीजिए। हाँ बेटा आजा, खाना बन गया, बैठ जा। ओ मैम खाना बहुत टेस्टी था, मेरा पेट भर गया, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। हाँ मुझे बात बताना ही भूल गई, मुझे ना कल तरह शॉपिंग के लिए जाना है, तो मुझे ना आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है आप टेंशन मत लेना। हाँ तो ठीक है जाना, और जितना टाइम लगे तो लेना, प्रॉब्लम नहीं, और हम लोग टेंशन नहीं करेंगे, तुमने तो बता दिया। पर तू अकेली जाएगी क्या? तो बेटा नहीं मैम, वो आप तो सुबह को जानती हो ना, तो मैं उसके साथ जाऊँगी। दरअसल मुझे तो कुछ चीज़ लेनी थी और उसे भी कुछ चीज़ लेनी है, तो हम दोनों एक साथ ही जाएंगे और वो मुझे भी ड्रॉप करके दे आएगा। तो अच्छा ठीक है, तब तो और कोई टेंशन नहीं है, तू जा आराम से जा। नहीं तुम उसके साथ नहीं जाओगी? मेरे कहने का मतलब है तुम उसके साथ क्यों जाओगी? मैं हूँ ना, मैं ले जाता हूँ तुम्हें। क्यों? तेने बोला ना कि तू सुबह के साथ जाएगी, तो और तुझे कैसे जाएगा? हाँ कल तेरा ऑफिस नहीं है, हाँ तो ऑफिस नहीं जाएगा क्या कल? ऑफिस हाँ पर कल ना मेरे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है ही नहीं, तो तुम्हें मैं ले जाऊँ प्लीज़ प्लीज़। मेरा सच में कल कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, मैं तुम्हें ले जाऊँ प्लीज़। अच्छा ठीक है आप वही आ जाना, पर मैं सुबह को मना नहीं कर सकती, वो भी जाएगा हमारे साथ। अरे यार दोनों के बीच तीसरा क्यों आएगा? क्यों तुमने कुछ कहा क्या? नहीं मैंने बोला अच्छी बात है, तुम्हारा बेस्ट नहीं जाएगा। तो अभी चलो चलते हैं, बहुत रात हो गई है ना। हाँ चलो, वैसे मुझे सुबह को भी मैसेज करना है ना कि हम जाएंगे। 1 hour later. कि यहाँ गाड़ी सोना है
कब से फोन लेके बैठी हो? मैं सुबह से बात करी, बाद में सोऊंगी। तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। गुड नाइट। प्लीज कल तो जाएगा ना वो हमारे शॉपिंग पे, तो कोई बात कर लेना। आ जाओ सोने प्लीज, नींद आ रही है। ओह ठीक है, तुम्हारे दोस्त से बात भी नहीं कर पाऊंगी क्या? लो आगे। अब चुपचाप सो जाओ, किसी पर मैं शॉपिंग पे जाना है और हम कल घूम लेंगे भी, है ना? अपना मुंह बंद कर चुपचाप सो जाओ। मुझे तुम्हारे साथ घूमने का कोई शौक नहीं है, समझे? अच्छा ठीक है, अब शौक वक्त छोड़ो, सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, हिलना मत। छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, चुपचाप सो जाओ। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, तो बस इतना मानो और कुछ नहीं। चुपचाप सो जाओ अभी। ठीक है यार, क्या करिए, वो भी सो ही जाती है। वैसे जंकुक उसके बाद कस के करके सोया था। वो बहुत कोशिश करती है पर नहीं सुला पाती, और एक टाइम पे थक के वो सो जाती है। तो बेटा रेडी हो गई तुम दोनों? हाँ मैम, हम दोनों रेडी हो गए और अभी हम निकल लेंगे। तो चलो, अभी लेट हो रहा है। हाँ चलिए। समथिंग हम ना शॉपिंग के बाद घूमने जाएंगे, ठीक है? हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर रात को डिनर करके फिर घर आएंगे। आइडिया कैसा रहेगा? आइडिया अच्छा है, पर मैं मूड नहीं है। अगर मूड होगा तो उनको बताऊंगी। और वैसे भी आज मैं और सोहा सोच रही थी कि हम दोनों तरफ घूमने जाएंगे बाहर शॉपिंग के बाद, समझे आप? तो तुम मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कभी और चल जाना। मैं तो तुम्हारा हस्बैंड है ना, तो हम दोनों पहले जाते हैं ना। आज मैंने कहा ना, अब मेरा मूड नहीं है। अगर मूड होगा तो मैं जरूर जाऊंगी आपके साथ। अभी चुपचाप गाड़ी चलाऊँ। तो तुम्हें पता है ना कि मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करेगी, मुझे पसंद नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, तुम कर सकती हो ना। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात क्यों? तुम मुझे डांटो, मारो, पीटो, काट डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई हम नहीं कर सकता, सिर्फ ये सिर्फ तुम्हें है, ठीक है? हाँ समझे। अभी आप क्या गाड़ी से उतरने का कष्ट करेंगे? हम आ गए हैं। ओ दीदी, तुझे पता है मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पे तू अब आ रही है। हाँ सॉरी सुगा, वो कि जिनको ना लाने में इतना देर कर रहा था, क्या कहूँ, ये देर हो गया। ठीक है, गुस्सा मत कर। चल हम अंदर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। हाँ ठीक है चल। अच्छा सुन, तूने तब तक मुझे चूज कर के देना, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी चल। जंकुक अब भी आ गए पीछे पीछे। चल सुगा, मैंने तो खसस लड़के को जान से मारती। इसकी हिम्मत भी कैसे ये देखो कर रही है। कह रहे हैं ये कपड़े तुम चूज कर देना। क्यों, मुझे वो है क्या खुद का कपड़ा चूज नहीं कर सकता? दूसरे की बीवी के साथ चिपका रहता है। अगर जब भी ये देखो फ्रेंड नहीं होता ना, तो मतलब जान से मार देते थे। अब क्या यहाँ पे खड़े रहोगे या फिर चलोगे भी मॉल के अंदर? हाँ हाँ आता हूँ, चलो। फिर वो लोग मॉल के अंदर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। सुबह उठते तो जिनको को दिखा कर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं। और सुबह देखो बोल रहा था बार बार कि तो मुझे ये चूज़ कर दे, तो मुझे वो चूज़ कर दे। तो जिनको को दिखा करके सब कुछ कर रही थी। और हमारा जंक तो गुस्से से आग बबूला के फूल रहा था, पर वो देख के लिए कुछ कह नहीं पा रहा था, कि डर था कि अगर अभी अगर उसने कुछ कहा तो तेने अगर मतलब कुछ कर दिया हो तो उसे छोड़ के चली गई तो दोबारा उसके अंदर डर बैठ गया। तो उसने जंको कुछ कर नहीं रहा है। इस दौरान एक लड़की भाग के आके जंको को हक कर लेती है। ये देखकर शुगर तो शॉक्ड है और ती बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैं जो देख रही हूँ तू क्या वही देख रही है? देख रही हूँ। वैसे तेरी ये लड़की कौन है? आज तक तो मैंने नहीं देखा। तूने कभी देखा है कैसे? मैंने भी इस चुड़ैल को आज से पहले कभी नहीं देखा है। मैं मन कर रहा है कि मैं इसको दे प्लीज 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 गुस्सा मत कर, प्लीज रिलैक्स हो जा। देखते ना जब क्या कहता है, तू रिएक्ट मत कर वरना हमारा सारा प्लान पे पानी फिर जाएगा। प्लीज जी के यार, कैसा है तू? तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती ना। ठीक, कितने दिनों बाद मिले हम। और सॉरी यार कि मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, मैं नहीं थी ना यहाँ पे। हाँ अच्छा हूँ मैं, और मैं क्यों माइंड करूँगा? मुझे पता है तू जब नहीं आ पाई तो ज़रूर कोई काम करी होगी। वैसे आज मैं तुझे अपनी वेब से मिलाता हूँ। ये है निशा, मेरी क्लासमेट, आई मीन कॉलेज
मैं हम दोनों की क्लास में पढ़ते थे, मेरे कॉलेज फ्रेंड अलीसा, जो मेरी वाइफ थे हूँ। हाय थे, नाइस टू मीट यू। वैसे सर बताऊँ, जंगकुक ने कहा था कि इसकी वाइफ देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, पर उसने जितना बताया था तुम उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। सच कहना तो मुझे तुम्हें देख के जेलस फील हो रहा है। एंड जंगकुक, यू आर सो लकी यार, सच में तो जीत यार। तुम हमारी टीम में सबसे ज़्यादा हैंडसम बंदा था और तेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। हाँ, हुई इतनी ब्यूटीफुल। और तुम बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा फ्रेंड बहुत लकी है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। हाँ, मुझे इसमें दिख रही थी कि तुम मेरी वाइफ हो। समझ गई जंगकुक, अब हम घर चले, मुझे भी घर जाना है। सोगा, तू भी घर जा, हम बाद में मिलेंगे। चलो जंगकुक। हाँ चलो चलते हैं। बाय लिसा। बाय जंगकुक। क्या हुआ, वहाँ से आने के बाद तुमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या बात करूँ मैं तुमसे? बोलो, क्या बात करूँ? क्या हुआ तेज, तुम तो गुस्से में क्यों? वो तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना जंगकुक? मेरा हस्बैंड मेरे सामने किसी और लड़की से बात कर रहा है, ये गुस्सा नहीं आना चाहिए। और वो लड़की मेरे हस्बैंड से चिपकी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं कहा, ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? अरे थे इतनी सी बात। अरे वो तो बस मेरी फ्रेंड है, हम लोग बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। क्यों, तुम जेलस हो क्या थे? हाँ हूँ मैं जेलस, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे जेलसी हो रही थी, समझे? अच्छा ठीक है, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है? मैं ना उससे बात ही करना बंद कर दूँगा, ठीक है? पर गुस्सा मत आते, बात करना मुझसे। ऐसे ही माफ़ नहीं कर सकती मैं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, दे दो। क्या पनिशमेंट देना है तुम्हें? हाँ पनिशमेंट मैं तुम्हें दूँगी। तो तुमको आज मुझे भूख लगी है और तुम किचन में जाओगे, खाना बनाओगे, अभी ले आओगे, अपने हाथों से बनाओगे। खाना बनाऊंगा मैं? हाँ तुम बनाओगे, वो भी किसी की हेल्प के बगैर। क्यों, मेरे लिए खाना नहीं बना सकती? हाँ बना सकता हूँ, क्यों बना सकता, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तुम वेट करो, मैं बना के ले आता हूँ। वैसे तुम क्या खाओगे? तुम जो बताए तुम वो बना के ले आओ, ठीक है? पर हाँ जल्दी लाना, अगर मैं मूड चेंज हो गया तो मैं नहीं खाऊंगी, फिर मुझे मत कहना कि मैंने बनाया तुमने नहीं खाया, समझी? जो करना है जल्दी करोगे। हाँ ठीक है, समझ गया, ला रही हूँ, तुम वेट करो। हाँ कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी कभी खाना बनाना पड़ेगा, मैंने कभी एक गिलास पानी खुद से लेके नहीं खाया और आज मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। वाह, जंगकुक क्या किस्मत है तेरी यार। हाँ बन गया, अब जल्दी टेक ले जाता हूँ। ये लो तुम्हारा खाना, तुम्हें भूख लगी थी ना? हाँ मुझे भूख लगी थी, अब नहीं लग रही, मुझे नहीं खाना, तुम्हें खाना लेके जाओ। नहीं खाना मतलब? तुम्हारी कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए बना हुआ, तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं खाना? हाँ मुझे नहीं खाना, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो भी करना है जल्दी करना, अगर बाद में मेरा मूड चेंज हो गया तो मुझे मत कहना। तो अब मुझे नहीं कह रही, तुम लेट हो जाओ और अब मेरा खाने का मूड नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तुम जाओ ये जाके रख दो। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है मुझ पर? तुमको सर याद करके देखना, तुमने भी ऐसा ही कुछ किया था ना मेरे साथ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब चुपचाप जाओ, या कहिए रख के आओ, या फिर ये भी सकते हो क्योंकि मुझे ये नहीं खाना मुझे। तुम मुझसे रिवेंज ले रही हो? नहीं तो मैं तो रिवेंज नहीं ले रही हूँ, मैं तो मुझे फील कर पा रही हूँ जो इन 6 महीनों मैं नहीं फील किए हैं, समझी? हाँ और एक काम करो, अब जाओ ऑफिस जाओ, वैसे अभी सिर्फ बेकार हुई है, डैड वहाँ पे अकेले हैं ना, और तुमने कहा था तुम मुझे शॉपिंग करवाना है, तुमने करा दिया, ठीक है? अच्छा तो मुझे वापस नहीं जाना है, और मैंने बोला ना कि मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तो डैड अकेले संभाल लेंगे, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जंगकुक काम ज़्यादा हो या कम हो,
मुझे ये समझ में नहीं आता है, तुम्हारे होते डैड क्यों काम करेंगे, उन्हें ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? तुम तो हो ना उनका ऑफिस संभालने के लिए। सुनो, आज से मतलब अभी तो तुम जाओगे, मैं नहीं सुनूंगी। घर आकर शाम को तुम डैड को बोलोगी कि डैड कल से ऑफिस नहीं जाएंगे। ऑफिस का जितना काम है, जो काम है, वो तुम अकेले संभालोगे। कल से डैड को ऑफिस नहीं जाने देना है, समझ गए? तुम डैड को बोलोगे कि डैड आपको अब से ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑफिस की जितनी सारी जिम्मेदारियाँ वो मैं लेता हूँ, समझी? हाँ, मैं समझ गया। मैं बोल दूँगा डैड को, पर मुझे ऑफिस नहीं जाना, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा। कल से नहीं जंकुक, आज से, इनफैक्ट अब से। अभी जाओगे ऑफिस में और डैड की मदद करोगे। मैं नहीं सुनूंगी, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे हर एक बात मानोगे, मैं जो बोलूंगी तुम वो करोगे। इसलिए मैं तुम्हें अब कह रही हूँ कि तुम अब जाओगे ऑफिस और डैड की मदद करोगे, समझी? और डैड क्या करेगा, तुम उन्हें बोलोगे कि ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम लोगे, ठीक है? अब एक शब्द भी नहीं बोलना, जाओ ऑफिस, बाय। ओके फाइन, जा रहा हूँ मैं, अपना ध्यान रखना, बाय, रात को मिलेंगे। हे जंकुक, कहाँ जा रहा है तू? ऑफिस जा रहा है, आके बात करता हूँ। ऑफिस जा रहा है, वो भी इतना लेट करके? क्या बात है, बीवी आने के बाद तेरा टाइम शेड्यूल चेंज हो गया? हाँ, तेरा मजाक करना हो गया और साइड मुझे जाना है। हाँ जरूर, जा, बाय। सुमन बेटा, तुझे आवाज में क्यों खड़ी है? अंदर आ। वो मैं आपके बेटे से बात कर रही थी आंटी जी। वैसे वो इतना गुस्से में क्यों दिख रहा था, और वो अब क्यों ऑफिस जा रहा है? मतलब वो तो सुबह जाता ना, बूढ़ा हो गया। ये बात तो तेज से जाके पूछ, मुझे तेज अच्छी जानती है, जा। ओहो, तो तेने प्लान स्टार्ट कर दिया? अच्छा ठीक है, मैं तो जाके मिलाती हूँ, ठीक है? हाँ कर दिया, वो तो उसने कल से स्टार्ट कर दिया। अब जा तू जाके मिल ले। ओह अच्छा ठीक है। हाय तू, अरे चीन आप अंदर आओ, भाभी करियो। और मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? तो मैं ये भी देखा रिंकू को, गुस्से में ऑफिस जा रहा है। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहा है, वो मुझे बोला ऑफिस जा रहा हूँ। वो भी तुम्हारे को ऐसा क्या कर दिया तुमने? हाँ, जिसका पूरा टाइम टेबल ही चेंज हो गया। मैंने क्या किया है, तुम सुनो लीजिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हें बहुत सही लग रहा है, तुमने कुछ खुराफात ही किया है मेरे बस्ती के साथ। बताओ क्या किया तुमने ऐसा? तुमको सारी बातें बताते हैं, तब कल रात से जो तेने किया है अभी तक, सब कुछ सुनने के बाद दिल तो सोचता है। वो इतना ज्यादा हंसी है, वो भी हंसी नहीं रोक पा रही है। यार तुमने तो कमाल कर दिया, मतलब जो बंदा एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता है, उसने खाना बनाया और तुमने उस खाने को रिजेक्ट कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और ऊपर से भी तुमने जो किया तुमने सुबह में, मतलब क्या बताऊं मैं, सेल स्पीचलेस हूँ यार। हैट्स ऑफ यू, तुमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जंकुक ने गुस्सा नहीं किया है। ये तो शुरुआत है जीवन, आगे आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ। हाँ करो, पर देख कितने दिन करने वाली है, कब तक चलाओगी? देखो ये तुम्हारी दोस्त की जो हालत है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन झेल पाएगा, तो एक हफ्ता बहुत टाइम है, ठीक है? सिर्फ एक हफ्ते बाद देखोगे। चलो ठीक है, मैं वेट करूँगी। हाँ वेट जो भी करना सब बाद में करना, आ जा खाना खा ले, खाना बनाया मैंने। ओके आंटी आप जाओ, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद तो जो नीचे हो जाते हैं, फिर दोपहर का खाना खत्म करते हैं वो तीनों। उसके बाद शाम हो जाती है, जमीन भी अपने घर चला जाता है, और फिर नामजून और जंकुक वो दोनों के घर आ जाते हैं। उसके बाद वो कुछ टाइम वेस्ट रहते हैं, फिर वो लोग डिनर करने आ जाते हैं। फिर डिनर खत्म करके जंकुक नामजून को बोलता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है?
डैड मैं कह रहा था आपको कुछ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कल से ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मेरी, आप घर पे रेस्ट कीजिए, ऑफिस का सारा काम सब कुछ मैं संभालूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ तो ऑफिस की जिम्मेदारी तो सब तुम्हारे ऊपर ही है, मैं तो थोड़ा हेल्प करता हूँ तुम्हें। हाँ डैड पता है, पर आज से आपको हेल्प करने की भी जरूरत नहीं है, आज से आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, ऑफिस की सारी जिम्मेदारी ए टू जेड सब मैं संभालूंगा, आप टेंशन मत कीजिए। हाँ डैड जंगल ने बिल्कुल सही कहा, वो तो है ना, वो समझ लेगा ऑफिस का काम, आप अभी घर पे रहकर रेस्ट करो ठीक है। ठीक है जब तू बोल रही है ठीक है, कल से ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी जंकुक, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी हर जिम्मेदारी मैं खुद ही निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। हाँ मुझे भरोसा है तुम पर। अरे बहुत रात हो चुकी है, जाके सो जाओ, कल सुबह तुम्हें ऑफिस भी निकलना है। ओके गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम। अब देख चलो, हाँ चलो। क्या है ऐसे क्या देख रहे हो तुम? कहिए, तुमने बीच में कतिया क्यों रखा है, क्या तुम मुझे बताओगे? ये कतिया मुझे से तुम्हारा सर फोड़ना है इसलिए रखा है क्या? ठीक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कतिये से तुम सर फोड़ोगे तो और क्या करूं? तुमने जैसे सवाल किया मैंने तुम्हें वैसा जवाब दिया कि प्लीज इस कतिये को हटाओ ना प्लीज। नहीं जिनको ये नहीं हटेगा, ये यहीं पे रहेगा ठीक है। अब तुम चुपचाप सो जाओ, अगर कल की तरह कुछ हरकतें करने की कोशिश की ना तो मैं सीधा टेस्ट में चले जाऊंगी। नहीं ठीक है तुम रखो ये कतिया रखो तुम ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट, सो जाओ। जंगकुक 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 जी तुम भी सो जाओ, बस बात करते हैं। गुड नाइट। जंगकुक मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा है, उठो। बोलो तुम्हें क्या कहना है? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है अभी। क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? नहीं मतलब तुमने डिनर तो किया था ना फिर? हाँ तो भूख नहीं लग सकती क्या मुझे? नहीं वो नहीं कह रहा मैं, मतलब ये पहली बार तो देख रहा हूँ इसलिए पूछा, तुमने इससे पहले कभी मुझे बताया नहीं तो इसीलिए पूछा मैंने, ऐसे ही पूछा। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ ठीक है। जंगकुक पता मैं क्या खाऊंगी, तुम अगर सोच रहे हो कि मैं घर का खाना खाने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे भी घर का खाना नहीं खाना। तो तुम क्या खाओगी? मुझे भी आइसक्रीम खानी है, तुम जाओ जाके आइसक्रीम ले आओ। आइसक्रीम? देर रात के 2 बज रहे, रात के 2 बजे तुम आइसक्रीम खाओगी? और आइसक्रीम खाओ तो मेरा पेट भरेगा? अभी बहुत रात हो चुकी है, इतनी रात को तुम्हें आइसक्रीम खाने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह में तो मुझे आइसक्रीम लाऊंगा तब खा लेना, अभी सो जाओ। तो सीधा सीधा बोलो ना कि नहीं खिलाना चाहते, रात का बहाना क्यों ले रहे हो? तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा? बोला ना कल सुबह खा लेना, और वैसे भी आइसक्रीम खाने से तुम्हारा पेट भरेगा कहते, इसीलिए कह रहा हूँ अभी तुम कुछ और खा लो, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ, अभी मतलब किचन में है ना, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ और तुम आइसक्रीम कल सुबह खा लेना ठीक है। जिद मत करो रे, मुझे नहीं खाना है तुम्हारा आइसक्रीम, तुम नहीं खाना कल। प्लीज गुस्सा मत करो, ऐसा नहीं कहते। अच्छा ठीक है मैं अब भी चाहता हूँ तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आता हूँ ठीक है, जिद मत करो। अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम खाना है, मैं बोले आऊँगा ठीक है। ठीक है तुम जब इतना कह रहे हो तो ले आना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले आना ठीक है। अच्छा ठीक है तुम रुको मैं लेके आता हूँ। अच्छा जिनको तुम किससे जाओगे? क्या सवाल पूछ रहे थे, हमारे घर में इतनी कार है, मैं कार से तो जाऊँगा ना। नहीं तुम कार से नहीं जाओगे, तो तुम बताओ मैं किससे जाऊँ? तुम पैदल जाओगे, पैदल जाओगे पैदल आओगे, ना बाइक ना कार कुछ नहीं, पैदल जाओगे समझे? कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं पैदल जाऊँगा इतनी दूर? देखो तो मैं तुम्हें सारे पैदल मार सकती हूँ, नहीं पैदल नहीं जा सकता यार, मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है,
अगर तुम्हें लगे कि मैंने बोला तो मैं मानना चाहिए तो मानो, अगर नहीं लगे कि नहीं मैं नहीं मानूंगा तो एक ही बात है, मैं अपनी मनमानी करूंगा तो करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं पागल जाऊंगा, से इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। हाँ तो जाओ, ऐसे खड़े क्यों हो, जाओ 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 जल्दी जाओ। याद रखना टाइम से आओगे, टाइम पे आओगे। अगर देर हो गई और अगर मेरा मूड चेंज होगा तो सुबह की तरह मुझे मत कहना। ठीक है, मैं ये कहूँगा। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, किसने रोका है तुम्हें, जाओ जाओ जल्दी जाओ। A few moments later. लो ये लो गए तुम्हारा आइसक्रीम। तुम्हें पता है ये ना मुझे मिल ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला लेकर आया और वो वहाँ पे लास्ट ही था, मैं लेकर आया हूँ। लो खा लो और खा के जल्दी से जाओ, ठीक है। क्या मानती, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे नहीं खाना आइसक्रीम। अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं खाओगी तुम आइसक्रीम? मैंने कहा था ना तुम्हें कि जल्दी लेके आना आइसक्रीम, मेरा मूड चेंज हो जाएगा। देखो और मेरा मूड नहीं है आइसक्रीम खाने का, मुझे नहीं खाना आइसक्रीम और मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। सो जाओ का क्या मतलब है? हाँ तुमने आइसक्रीम खाने के लिए मुझे जगाया था ना, तो अब जब मैं आइसक्रीम लाया तो खाओ ना। अगर खाना नहीं तो मुझे उठाया क्यों, मुझे भेजा क्यों इतनी दूर? और अब कह रही हूँ सो जाओ। हाँ मैंने एक जगाया था आइसक्रीम खाने के लिए, पर मैंने ये भी कहा था कि टाइम से आना। अगर मेरा मूड चेंज हो जाए तो मुझे मत कहना, ये बोल गए क्या तुम? वैसे ही बातें छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, सो जाओ, कल सुबह उठना है। चलो तुमने तो कल से ऑफिस की जिम्मेदारियाँ दी है ना सारी, तो सो जाओ, चलो चलो। मुझे समझ आ रहा है, रिवेंज ले रही हो ना, ठीक है, टाइम मेरा भी आएगा, फिर मैं बताऊंगा कि जीन जंगकुक है क्या। जस्ट वेट एंड वॉच। अपने मन में बड़बड़ाना बंद करो और सोने आओ। हाँ आ रहा हूँ, सो जाओ तुम। ऐसे करके ही कुछ दिन बीत गए। तो जंगकुक को हर रोज़ आधी रात को जगाती थी और ये खाना है वो खाना है क्योंकि जंगकुक को भेजती थी। और जब जंगकुक वो चीज़ ले आता था तब देखा थी मेरी मूड नहीं, खाने का मन नहीं करा और कभी कभी तो सो भी जाती थी। जंगकुक को गुस्सा बहुत आता था, पर क्या करे, वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि से तो देखो मनाना है ना। ऐसे ही एक दिन रात को ये सोता हुआ कितना क्यूट लग रहा है यार, उठाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर उठना तो तभी होगा जंगकुक, अगर तुम नहीं उठोगे तो कैसे होगा? जंगकुक जंगकुक उठो। क्या हुआ, भूख लगी है? बोलो क्या खाने का मन कर रहा है? तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है? क्योंकि अब आदत हो चुकी है, ये एक हफ्ते से तुम रोज रात कूद के यही कहती हो। ओ अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, मुझे ना गोलगप्पा खाने का बहुत मन कर रहा है। जंगकुक ले आओ ना प्लीज़। तो मेरे बेबी को गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है? बहुत मन कर रहा है, वो भी सुबह से। सुबह तो तुम थे नहीं तो अभी ना वो फिर से मन कर रहा है, जाओ ना ला के दो ना। नहीं लाऊंगा, अभी सो जाओ, इतनी रात को गोलगप्पा नहीं मिलेगा, सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पा लेता आऊँगा, ठीक है? तो मुझे तो अब खाना है, मुझे कल नहीं खाना, मुझे अभी खाना है, ला के दो मुझे गोलगप्पे। तो अब मैं इतनी रात को तुम्हारे लिए गोलगप्पा कहाँ से लाऊंगा? रात के 3:30 बजने वाले हैं और इतनी रात को कोई गोलगप्पा नहीं बेचेगा ना। देखो जैसे मुंह फैला के बैठने से ना कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अब नहीं जाने वाला। इतने दिन तुमने जो मांगा है वो होता है रात को, कभी कभी आधी रात तक होता है, पर गोलगप्पा आधी रात को कौन बेचेगा तुम्हारे लिए? हाँ समझ गई ना, नहीं देना ना तुम्हें मुझे, जाओ। अगर सुबह होता ना तो जरूर ला के देता, अगर 3 बजे क्यों, अगर 4 बजे भी बोलती ना तब भी। हाँ बोलो ना अपने सुगा को, वो ला देगा, जाओ बोलो। अभी तो देखो कि उस सुगा को आधी रात को कौन गोलगप्पे बेचता होगा। हाँ करूँगी, मैं अभी अभी सुगा को फ़ोन करूँगी, देखो तुम रुको, वो ज़रूर ला के देगा मुझे, वो तुम्हारा जैसा नहीं है। ते बस सुगा को फ़ोन करने वाली होती है तब भी जंगकुक ते के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। ते तो जंगकुक को गुस्से से घूर रही है और कह रही है, ये कैसे बदतमीजी जंगकुक, फ़ोन दो मेरा वापस, फ़ोन तो मुझे सुगा को फ़ोन करना है, मैं उसे फ़ोन करके बोलूँगी कि वो मुझे गोलगप्पा ला दे, तुम तो नहीं दोगे मुझे। ते मैं रोज़ तुम्हारा नाटक देखते ना थक चुका हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए तुम सोगा सोगा करती हो। हाँ क्यों, मैं पति हूँ ना तुम्हारा, अभी अभी कहाँ मिलेगा बताओ? और वैसे भी
और तुम्हारा सुबह वो चुरा कर लेकर ढूंढेगा भी ना, तब भी उसे आधी रात को ना गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। वो सुबह देख लेगा, तुम मुझे फ़ोन दो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, फ़ोन दो मेरा। तुम खुद तो जाओगे नहीं ना, तो वही बोल दूंगा, वो वही लेगा। छोड़ो, ये जा रहा हूँ मैं मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मुझे मिलेगा, पर मैं ढूंढूंगा। जा रहा हूँ मैं। तुम्हें सुगा को फ़ोन करके बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये हुई ना मेरे हस्बैंड वाली बात। तो जाओ जाओ, जल्दी जाओ, मुझे बहुत मन कर रहा है, जल्दी लेके आना, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा तीखा तीखा बना के लेके आना। हाँ, अगर मिलेगा तो ज़रूर ले आऊँगा। तीखा क्यों, बहुत तीखा लेके आऊँगा। जिनको इतना टाइम किसे लगता है गोलगप्पे लाने में? 2 घंटे हो गए, अब आ रहे हो तुम। दो ते नहीं मिले मुझे, मैंने कहा था नहीं मिलेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कल ना पक्का ले आऊँगा तुम्हारे लिए गोलगप्पे, ठीक है। नहीं मिला मुझे। हाँ, मैं क्यों गुस्सा करूँगी? गुस्सा तो सिर्फ तुम्हें आता है ना, किसी और को तो गुस्सा ही नहीं सकता, और मुझे तो आ ही नहीं सकता, है ना। ते बेबी, आई एम सो सॉरी, पर देखो मुझे सच में नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, पर मुझे कहीं पे भी नहीं मिला तुम्हारे लिए गोलगप्पे। देखो सॉरी ना, मैं आते टाइम नहीं आऊँगा, ठीक है। मत रोना। अच्छा ठीक है, अभी सो जाओ तुम, और टेंशन मत लो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे भी नींद आ रही, सो जाओ। तो सैड मत हो, मैं आते टाइम ले आऊँगा, ठीक है। और तुम्हें नींद आई है ना, तुम सो जाओ। वैसे भी 5 बजे गए, मुझे 7 बजे ऑफिस निकलना पड़ेगा, तो अब मैं सो नहीं सकता, ठीक है। तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं, तुम लोग कन्फ्यूज़ मत होना कि आधी रात को जिनको ऑफिस कहा जाएगा वो क्यों नहीं सोएगा। तेने जब जंगू को बोला था तब 3:30 बजने वाले थे, ठीक है। तो उसके बाद जंगकुक गया, 2 घंटे बाद लौट आए, तो 5:30 ऑलरेडी बज चुके थे। इसीलिए जंगकुक ने कहा कि उसे अब नहीं सोना है। आई होप सब लोग समझ गए। अब मैं स्टोरी को बैक कर रही हूँ। टाइम स्किप हो गया, अभी सुबह 9 बजे। तो अभी नींद से उठी है, फ्रेश होके नीचे गई जिन के पास। सॉरी मम्मी, मुझे ना टाइम का ध्यान ही नहीं था। अरे तुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आजा ब्रेकफास्ट कर ले। अकेले बैठी थी मम्मी, जिनको तो अभी चला गया, पर पापा कहाँ आए, नजर नहीं आ रहे। वो भी क्या जंगू के साथ ऑफिस गए हैं? हाँ, वो दरअसल उन्होंने कहा कि आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो दोनों को ही रहना पड़ेगा, इसीलिए चले गए। ओह अच्छा। मम्मी जंगू ने ब्रेकफास्ट किया था क्या? नहीं, बिना ब्रेकफास्ट करके ही वो चला गया। मैंने कितनी बार बोला कि ब्रेकफास्ट करके जा, पर वो मुझे कह रहा है कि नहीं मुझे लेट हो जाएगा, और वो ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी मुझे ना एक बात पूछनी थी, आई मीन परमिशन लेनी थी। परमिशन? किस चीज़ की परमिशन बेटा? वो आपने कहा ना कि जंगू खा कर नहीं गया, तो मैं उसके लिए लंच लेकर ऑफिस जाऊँ। तुझे पता है ना कि वो काम को लेकर कितना बिजी रहता है, खाने का याद ही नहीं रहेगा। हाँ, तो तुझे जाने का मन करे तो जाएगी, इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात होगी? तुझे कहीं जाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू जा, ठीक है। थैंक यू मम्मी। मम्मी आज लंच मैं बनाऊँ? मतलब मैं तो जाऊँगी ऑफिस, तो उनके लिए लंच बना के ले जाती हूँ ना, उसे जो पसंद है वो। हाँ ठीक है, बना दे, वैसे भी तो ले ही जाएगी, बना दे। और तुझे भी काम में हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया। अब बस तू अपना काम कर, जा क्या क्या बनाना है उसकी तैयारी में लग जा। और सुन, 12 बजे लंच ब्रेक है, उस टाइम जाइयो, वरना तू उसे फ्री नहीं पाएगा। देख तब भी काम ही कर रहा होगा शायद, उसे तो खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, इसलिए 12 बजे के अंदर तू चली जाना, ठीक है। ठीक है मम्मी, तुम टेंशन मत करो, मैं 12 बजे से पहले ही सारा खाना बना के ले जाऊँगी। तेरा खाना बनाना हो गया क्या? 12 बज गए। हाँ मम्मी, मेरा खाना बनाना हो गया, अब बस मैं ये पैक करके रेडी होके आ जाती हूँ, फिर मैं
उसे ले आऊँगी। ये मुझे तो मैं पैक कर देती हूँ, तू जाके रेडी हो जा। ओके मम्मी। मम्मी मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ऑलरेडी 12-10 बज चुके हैं। मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है, ध्यान से जाइयो। मैं आई कम इन सर? देख अंदर आओ ना, तुम्हें बोलने के लेने की क्या ज़रूरत है? पर तुम इस टाइम पे यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा लंच देने आई थी, मम्मी ने कहा कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो ना तो मैं लंच लेके आ गई। क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या तुम्हारे ऑफिस में? नहीं आ सकती हो ना, तुम नहीं आएगी तो कौन आएगा? ठीक है, ये काम वाम रखो और खाना खा लो, चलो। हाँ दो भूख लगी मुझे, और तुम आज मेरे लिए खाना लेकर आई हो तो ज़रूर खाऊंगा, जल्दी दो। हाँ ठीक है, लो खा लो, और खा के बताना कैसी बनी है। हाँ बताऊंगा ना। तो अच्छा तुम मुझे खिला दो क्या? मतलब प्लीज़ मना मत करो, आज खिला दो ना अपने हाथों से। अच्छा ठीक है, मैं खिला दूँगी, आ जाओ, आ करो। जंकु बताओ कैसी बनी थी? खाना तो बढ़िया था, मतलब एकदम लाजवाब, पर यह मम्मी के हाथ का स्वाद नहीं था। तो मम्मी ने तो बनाया ही नहीं ना, तो मम्मी के हाथ का स्वाद कैसे आएगा? मैंने बनाया था। ओहो, मेरी वाइफ ही इतना टेस्टी खाना बनाता है, और मुझे पता होता है कि मेरी वाइफ इतना टेस्टी खाना बनाती है, तो मैं तो उसके हाथ का खाना खाती। हाँ हो गया, इतना मस्का भी मत मारो। मैं मस्का नहीं मार रहा होते, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मेरी वाइफ ही। वैसे थे अभी घर जाओ तुम, ठीक है? मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। नहीं मुझे घर नहीं जाना अभी, घर नहीं जाना। तो कहाँ जाओगी तुम अभी? नहीं मुझे यहाँ पे रहना है तुम्हारे साथ, मुझे घर नहीं जाना अभी। लेकिन तुम यहाँ पे रह के क्या करोगी? बोर हो जाओगी ना यहाँ पे। नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्यों, तुम्हारा मीटिंग खत्म नहीं हो गया अभी तक? मीटिंग तो कब का ख़त्म हो गया, वो तो 11 बजे ही ख़त्म हो गया था। पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पे रह के तो क्या करोगी ना, बोर ही तो हो जाओगी, तो इससे अच्छा तुम घर जाओ। ठीक है जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक मैं जाती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे रहने से मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? अच्छा ठीक है रहो ना, तुम रहो, तुम जब तक मन हो तुम रहो। नहीं मुझे नहीं रहना, मैं रहूँगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा ना, रहो तुम। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था ना, तुम बोल रहे हो इसलिए। ठीक है ना, तो तुम रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? रहो तुम, पक्का? हाँ पक्का, तो जब तक मन हो तुम रहो मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है? हाँ मैं रहूँगी। जंकुक मुझे तुम्हारा ऑफिस घूम के देखना। मैंने शादी के बाद तुम्हारे ऑफिस में आई नहीं, शादी से पहले भी नहीं आई थी, तो मुझे ऑफिस घुमाओ ना। अच्छा ठीक है चलो, मैं तुम्हें ऑफिस घुमाता हूँ। जंकुक देखो अपना पूरा ऑफिस घुमाता है, उसके बाद वो लोग ऑफिस घूम के अपने केबिन में आते हैं। जंकुक करते बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसे ही शाम हो जाती है। आई मीन ये 5 या 6 बजे होते हैं, तो जंकुक देखो बोलता है कि तुमने घूमने आना भी रह लिया मेरे साथ, अभी घर जाओ, देखो शाम हो गया है, और मेरे वजह से मत रहो, मुझे घर जाने में बहुत लेट होगा। तुम घर जाओ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, ठीक है? हम घर जाके फिर बात करेंगे, प्लीज़ अब मना मत करो। हाँ ठीक है, मैं चल जाऊँगी, और वैसे भी मैं भी ना भी नहीं बोलती, और तुम जल्दी घर आना। इसके बाद ते भी घर चले जाती हैं। ऐसे ही समय बीतने लगते हैं, और तुम सबको अब शायद समझ आ गया है कि तेने जंकुक को माफ़ कर दिया। हाँ तेने जंकुक को माफ़ कर दिया। ऐसे ही बीत गए 3 साल, और इन 3 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है, ठीक है? जैसे जंकुक का गुस्सा वो नॉर्मल है, पर ते के सामने बिल्कुल भी नहीं।
बर्थडे के समय जंगकुक एकदम बच्चा बन जाता है। और उनकी एक प्यारी सी छोटी बेटी है जिसका नाम है तेकी। वो भी 2 साल की है। सब क्या होगा कह रहा है तेकी, खासकर जंगकुक तो अपनी बेटी को पलकों पे बैठा कर रखता है। उसे थोड़ा सा भी खरो जाए ना तो जंगकुक की मानो जान निकल रही है। उसे तेकी के आंसू बर्दाश्त नहीं है, उसे चोट लगे वो उसे भी पसंद नहीं है, और अगर कोई उसे डांटे वो भी नहीं। जंगकुक के सामने तो कोई तेकी को डांटना तो दूर आँख भी नहीं दिखा सकता। जंगकुक को गुस्सा आ जाता है, पर सिवाय तेकी। वैसे हाँ, जब ते भी ऐसे तेकी को डांटती है तब जंगकुक ते को डांटता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं उसकी बेटी को कोई डांटे। ऐसे ही एक दिन तेकी खेल रही थी और खेलते खेलते गिर गई। बेचारी को चोट लग गया और वो रो रही थी। ती तो तेकी को गोद में लेके शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर तेकी तो रुक ही नहीं रही थी, वो रोई जा रही थी। और तभी जंगकुक की एंट्री होती है कि मम्मा देखो पापा आ गए। तेकी को क्या हुआ, बच्चा रो क्यों रहे हो, तुम्हें डांटा कैसे थी, मैंने कितनी बार मना किया ना सिर्फ मत डांटा करो। मम्मा आ जाओ पापा के पास आओ, मम्मा गंदी है ना, मम्मी ने डांटा आपको, मैंने मम्मा को डांट दिया, नहीं रोते बेटा। हाँ मम्मा ने डांटा, मम्मा ने डांटा तो बच्चा अब रो क्यों रहे थे, तुम्हारी बेटी को चोट लगी थी इसलिए रो रही थी, खेलते खेलते गिर गई थी, तुम्हें चुप करा रही थी। पर तुम्हें तो ये लगता ही नहीं है ना, तुम्हें लगता है कि जब भी तुम्हारी बेटी रोती मैंने डांटा है ना। ठीक है अब यार रुको, इतना गुस्सा मत करो। ठीक है मम्मा अब जाओ, अब जाके खेलो, ठीक है, पापा को मम्मा से कोई बात करनी है, ठीक है, अब जाओ जाके खेलो। ओके इधर आओ, मुझे नहीं आना तुम्हारे पास, जाओ यहाँ से। अरे इधर आओ, कहाँ जा रही तुम? मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें तो कोई मतलब है क्या, तुम मेरा ख्याल थोड़ी है। जाओ ना अपनी बेटी के पास, उसे प्यार करो, उसी का ख्याल करो। भूल तो गई हो ना मुझे, अब क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से। सॉरी थे। और ये किसने कहा कि देखी आने के बाद मैं अपनी ती को भूल जाऊँ, तुम्हारे लिए तो वो आई है ना मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं है, गुस्सा मत रहो ना यार, तुम्हें तो पता है ना मुझे उसके और तुम्हारे किसी के भी आंसू बर्दाश्त नहीं है। और मैं जब आके देख रहा हूँ कि वो रो रही है तो गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने क्या किया, तुम तो उसे डांटती हो ना, बुरी लगा। तो जाओ ना यहाँ से, मेरे पास क्या हो, मैं तो बुरी हूँ ना, मैं तुम्हारी बेटी को सिर्फ डांटती हूँ, वो तो सिर्फ तुम्हारी बेटी है ना। नहीं नहीं, तुम भी तो मेरी जान हो ना। ये क्यों थी ब्यूटी पाई, अब गुस्सा मत करो ठीक है ना। आई एम सॉरी थे, सॉरी 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 सॉरी। हाँ ठीक है, इतना सॉरी बोलने की भी ज़रूरत नहीं, माफ़ कर दिया। अच्छा तो थोड़ा सा स्माइल कर दो, देखो देखो इतना सा स्माइल कर दो प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ 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 बेबी प्लीज़, थोड़ा सा स्माइल कर दो। हाँ कर दिया, स्माइल कर दिया ना, और बोला ना मैंने माफ़ कर दिया। अभी छोड़ो भी, टिकी आ जाएगी। हाँ तो क्या होगा टिकी आने से, तुम मेरी बेटी हो ना, मैं तो ना करूँ तो वो का क्या मतलब है। जंगकुक बच्ची है, क्या समझेगी हमारे बारे में, छोड़ो। अच्छा ठीक है छोड़ दिया। एंड ते आई लव यू सो मच, थैंक यू मुझे उसने एक चांस देने के लिए। जंगकुक तुम मुझे रोज़ बोलते हो थैंक यू चांस देने के लिए, थैंक यू चांस देने के लिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात चांस देने की, मैंने तो कहा था ना तुमसे कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तो चांस कैसे नहीं देती। ये सब बातें छोड़ो, चलो हाँ चलो। एंड आई लव यू सो 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 मच, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू जंगकुक। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ, रहोगे ना मेरे साथ? हाँ रहूँगा, अपने मरते दम तक रहूँगा तुम्हारे साथ, ये वादा है मेरा।